वेलकम टू चैनल देवन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवन इसी चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और हमने पिछले वीडियो में अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी और आज के वीडियो में अपन बचे हुए शेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आगे आने वाले तीसरे वीडियो में अरावली पर्वतीय प्रदेश के तीसरे वीडियो में अपन बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित जो चोटियाँ हैं सभी चोटियों के बारे में और जो मुख्य मुख्य चोटियाँ हैं और क्रम अनुसार भी अपन उनको पढ़ेंगे। तो अपन पहले बात करते हैं इनके मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में जलवायु नियंत्रण का कार्य करती है। जलवायु नियंत्रण का कार्य मतलब राजस्थान के प्रत्येक भाग में जलवायु को करती है, नियंत्रित करती है। राजस्थान अपना ये रहा, ठीक है। राजस्थान के यहाँ क्या है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ से आने वाली मानसूनी पवनों को यहीं रोकती हैं और वर्षा कराने में सहायक होती हैं, ठीक है। आगे नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है वर्षा अपने यहाँ पूर्वी और दक्षिणी भाग में अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। आगे अपन बात करें रेतीले मैदान को रोकती हैं। देखिए यहाँ पर अपना राजस्थान है, अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान को उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती है। कैसे रोकती है देखो, यहाँ पर अपना राजस्थान, ठीक है, और यहाँ पर अपनी अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये पूरा का अपना क्या है पश्चिमी रेतीले मैदान। जब यहाँ से आंधी चलती हैं तो आंधियाँ क्या चलती हैं अपने उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगी तो यहाँ से क्या टकराकर यहीं रुक जाती हैं। आगे जो इनके साथ आने वाली जो रेगिस्तान की जो रेत है उसको अपने साथ आगे नहीं ले जाने देती और यहीं पर जो है रेत वहाँ पर रुक जाती है, जिससे रेगिस्तान का जो प्रसार है वो आगे रुक जाता है, ठीक है। और रेगिस्तान रेतीले मैदान को आगे बढ़ने से रोकती हैं कौन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो सबसे राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान को क्या करती है, मरुस्थल पूरे या पूरे राजस्थान के मरुस्थल हो जाने से बचाती हैं और यहाँ पर वर्षा कराने में भी सहायक हैं, ठीक है। आगे देखो सर्वाधिक नदियों का उद्गम जो होता है वो अरावली पर्वतमाला से ही होता है, क्योंकि जो पहाड़ों पे पानी होता है और इसका क्या करता है धाराओं को निर्माण करता है और धाराएं आपस में मिलकर नदियों का निर्माण करती हैं। और इसीलिए अपन कहते हैं कि सर्वाधिक नदी को जब उद्गम होता है वो कहाँ पर होता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही होता है, क्योंकि यहीं पर क्या है सर्वाधिक मात्रा में पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। और अरावली पर्वतमाला जो है जल विभाजक का कार्य भी करती है। मतलब क्या हो गया, अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के बिल्कुल मध्य बीचों बीच है और राजस्थान के मध्य बीचों बीच होने के कारण यहाँ पर जो नदियाँ अरावली के पश्चिम से निकलती हैं, जो नदियाँ वो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और जो नदियाँ अरावली के पूर्व से निकलती हैं, कहाँ से निकलती है पूर्व से, वो कहाँ निकलती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर क्या है अपने भारत में बंगाल खाड़ी और भारत में यहाँ पर क्या है अरब सागर। तो यहाँ से अरावली के पश्चिम में जो नदियाँ निकलेंगी वो सारी कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। और जो नदियाँ अरावली के पूर्व से निकलेंगी वो सभी नदियाँ अरावली के कहाँ गिरेंगी, अरावली के पश्चिम पूर्व से निकलने वाली नदियाँ कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, जबकि अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियाँ अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जल विभाजक रेखा का भी कार्य करती है कौन, अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। देखो अरब सागर में गिराती है कौन सी नदियाँ, पश्चिम दिशा से निकलेगी और जो पूर्व दिशा निकलेंगी वो कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सर्वाधिक जो कृत्रिम झीलें व बांध मिलते हैं आपको वो कहाँ मिलेंगे, इसी पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक नदियाँ मिलती हैं और नदियाँ मिलेंगी तो आपको बांध तो मिलेंगे, क्योंकि जल की सिंचाई के लिए क्या करते हैं अपन, उनका संरक्षण करने के लिए आपको करते बांध बनाने होते हैं और कृत्रिम झीलों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही आपको सर्वाधिक झीलें और बांध मिले हुए मिल जाएंगे, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र और अभयारण्य क्षेत्र में मिलेंगे आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पश्चिमी रेतीले में तो वन की बात है ही नहीं, वन तो होता ही नहीं, वहाँ रेत ही रहते हैं। अपने पूर्वी मैदान में क्या है जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी निवास करती है, जिसके कारण वन जो है वहाँ के वन और वहाँ के जो अभयारण्य क्षेत्र है वहाँ पर जो स्थित होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए सर्वाधिक जो राजस्थान में वन क्षेत्र होते हैं और जो अभयारण्य क्षेत्र हैं वो कहाँ मिलते हैं अपन को, अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही मिलते हैं। आगे चले अगर अपन बात करें सर्वाधिक राजस्थान में मिलने वाली सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी जनजातियाँ हैं, जैसे हो गए भील जनजाति हो गई, मीणा हो गई, ठीक है, गरासिया, डामोर, कथौड़ी जनजाति हो गई। ये सभी जनजातियाँ अरावली के दक्षिण भागों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अरावली के दक्षिण भागों में सर्वाधिक मात्रा में सभी जो आदिवासी जनजातियाँ वो पाई जाती हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज अपन को पाए जाते हैं। कहाँ पर, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतमाला पर दक्षिणी भागों में आदिवासियों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। कहाँ पर, पहाड़ी ढलानों पर। और पहाड़ी ढलानों पर जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं अपन वालराया चिमाता। क्या बोलते हैं, वालराया चिमाता बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं,
कौन? आदिवासी लोग। कहाँ पर? अरावली के दक्षिणी भागों में। उनको बोलते हैं आप क्या? वालराया चिमाता बोलते हैं। कहाँ पर होती है? ढलानी भागों में होती है। और सर्वाधिक जो खेती होती है वो किसी होती है? मक्का की होती है कृषि। वैसे तो अरावली पर्वतमाला में जो कृषि कार्य है वो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी ढलानी भागों पर क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है, वालराया चिमाता बोला जाता है उसको। और सर्वाधिक कृषि जो होती है मक्का क्या होती है? आप ध्यान दें इधर, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? देखो पहाड़ों पर जो वनस्पति होती है, वनस्पति को जलाकर वहाँ की जो भूमि होती है उसको उपजाऊ बना लिया जाता है, उस पर कृषि करते हैं। और एक बार वहाँ पर फसल उगने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, अगली जो भूमि है उस पर क्या करते हैं? कृषि। इस तरह से क्या बोलते हैं? इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो बदल बदल कर, जगह बदल बदल क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो जगह जब बदल बदल कर कृषि करते हैं उसको बोलते हैं अपन स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या हुई? जो ढलानी भागों पर होती है, कौन करता है? आदिवासी लोग। दक्षिणी भागों में अरावली के। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पर मक्का उगाई जाती है और उस कृषि को बोलते हैं अपन वालराया चिमाता। अगर आदिवासी लोगों द्वारा मैदानी भागों में जो कृषि करेंगे अगर, उसको बोलते हैं क्या? दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। अगर आदिवासी लोग कृषि करेंगे किस पर? मैदानी भागों पर, उसको बोलते हैं अपन दजिया। क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। अगर अपन बात करें वर्षा की, अरावली पर्वतीय प्रदेश में अगर वर्षा की बात करते हैं अपन, तो वर्षा होती है 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, मतलब एक वर्ष में 50 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये औसत है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर होती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अगर अपन बात करें जलवायु की, तो जलवायु जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश की, अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु है उपाद्र। ठीक है, ठीक है, अति आर्द्र और आर्द्र के बीच के जो कंडीशन होती है अपने पास वो है उपाद्र जलवायु पाई जाती है अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अगर अपन बात करें मिट्टी की, तो काली, हल्की काली मिट्टी होती है, बिल्कुल काली नहीं होती, हल्की काली। ठीक है, भूरी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है जो चट्टाने हैं उनमें क्या होता है, आपको जो लौह तत्व है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो मिट्टी है वो लाल मिलेगी। और कैसी मिलेगी? कंकरीली मिलेगी। ठीक है, कंकरीली मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल बारीक नहीं मिलेगी आपको, कंकरीली मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पर अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। और चट्टानों में क्या होता है? लौह तत्व पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? लोहा, सल्फर इस इत्यादि के तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी होगी वो भूरी लाल होगी। ठीक है, हल्की काली भी होती है। आगे बात करते हैं अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य। अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य क्या होता है? दो पर्वतों के बीच में क्या होते हैं? जगह होती हैं। ठीक है, जगह होती हैं, और उन जगहों को क्या बोलते हैं? अपन दर्रे बोलते हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य पाए जाने वाले दर्रे जो होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाल कहा जाता है। आप इसका मतलब लगा सकते हो कि नाली के रूप में। ठीक है, जहाँ पे दो पर्वतों के बीच में जगह बन जाती है। ठीक है, पर्वतों के बीच में जगह बन गई मान लो। ठीक है, यहाँ पर पर्वत है और यहाँ पर क्या बन गई? एक जगह बन गई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? नाल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? नाल, और या फिर दर्रे। ठीक है, तो इस तरह से आपके राजस्थान में अरावली पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे निम्न प्रकार के क्या मिलते हैं? अपन को दर्रे मिलते हैं। जयपुर में मिलता है आपको सांभर नाल, सांभर दर्रा। तो जयपुर में पाया जाता है आपको सांभर नाल। पाली में मिलेगा आपको देसूरी नाल, और पाली में मिलेगा बरनाल। ठीक है, तो सांभर नाल कहाँ पर है? जयपुर में। देसूरी नाल कहाँ पर है? पाली में। और बरनाल कहाँ पर है? पाली में। और जो बरनाल है वहाँ से एक हाईवे गुजरता है NH14। ठीक है, NH14 मतलब जो रास्ता होता है वो पहाड़ों के बीच में होता है। ठीक है, तो बरनाल कहानी का पाली में NH14 गुजरता है। NH नेशनल हाईवे आपके पास 14 जो 14 है वो आपको बरनाल से गुजरता है। अगर अपन बात करें उदयपुर में पड़ने वाले दर्रों की या फिर नालों की, तो उदयपुर में नाल जो पाया जाता है आपके पास सुराघाट, हाथीगुड़ा, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, तो इत्यादि जो नाल हैं ये सभी नाल कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती हैं। अपन बात करें अजमेर जिले में पीपली, कचबारी की नाल, ठीक है, परवेरिया, सरूपा घाट और उदावरी घाट, उदावरी जो नाल है वो आपको अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह से आज अपन ने पढ़ा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, 13 जिलों को घेरा हुआ है, 9.3% भूभाग पर राजस्थान की फैली हुई है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या क्या करती है? निवास करते हैं यहाँ पर। और अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है वो राजस्थान में जलवायु नियंत्रण का कार्य भी करती है। ठीक है, अपन ने इन सभी बिंदुओं के बारे में पढ़ा। अपन बात करेंगे राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाने वाली चोटियों के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।